इसको महाभारत के लड़ाई में ये नहीं मरा, आज भी वर्तमान में जीवित है। हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, बलिर्व्यासो हनुमांच कृपः कृपाचार्य, परशुरामश्च परशुराम, ऐसे कुछ सप्त हैं जो चिर जीवित हैं। और एक नाम और आता है मार्कंडेय ऋषि का, ये भी चिर जीवित है। अब अश्वत्थामा का अपमान करके निकाल तो दिया, अश्वत्थामा विचार कर रहा है अब मैं पांडवों के वंश में किसी को जीवित नहीं रखूंगा, मुझे मार देते तो अच्छा था, भाई मरना अच्छा था, पर मेरा अपमान किया, माथे के बाल उतारे, मणि निकाली, मुझे छोड़ दिया, अब तो मैं पांडवों के वंश में जल देने वाला तक नहीं रखूंगा। जैसे हमने कल भी चर्चा करी, हमारे पितरों के निमित्त कथा हो रही ना, उसमें तर्पण करते हैं, और तर्पण में क्या करते हैं, जल देते हैं। तो वंश में अगर कोई नहीं रहेगा तो जल कौन देगा? हमारे पितृ देवता ना जल की आशा करते हैं। याद रखना, कभी जीवन में मिले मौका तो तर्पण करना, पितरों को जल की आशा रहती है। हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई होगा जो हमें जल की अंजलि देगा, और ये तर्पण के माध्यम से दिया जाता है। अश्वत्थामा कह रहा है कि वंश में पानी देने वाला तक ना रहे, ऐसा कर दूंगा। और अश्वत्थामा ने एक दिन मौका पाया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब किसको मारना चाहता है? पांच ही पांडव के तो पुत्र 5 थे, वो मर चुके, अब तो वंश में कोई नहीं रहा, किसको मारना चाहता है? अभी एक बालक गर्भ में है। कौन था वो? एक अभिमन्यु थे जो युद्ध में पहले मर चुके। अभिमन्यु की एक पत्नी जिनका नाम उत्तरा, और उत्तरा गर्भवती हैं। एक बालक गर्भ में पल रहा है और ब्रह्मास्त्र की शक्ति निकली उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा रोने लगी, पेट में दर्द होने लगा, रोती रोती भागती जा रही है। अच्छा, कहां जाएगी उत्तरा? अपने भी जीवन में दुख आता तो हम कहां जाते हैं? हाँ, पिताजी के पास जाऊंगा, माताजी के पास जाऊंगा, पत्नी रे दुख होगा तो पति के पास जावेगी, बेटा ती सुनावेगी, पति से सुनाएगी, बहू सासू मां से सुनाएगी, और किससे सुनाते? हम यही तो करते हैं ना, कि मंदिर जाएगा कोई नहीं, जाएगा वो मंदिर है, परिवार वाले को सुनाएंगे, फिर ये अस्पताल ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, बस ये प्रक्रिया होती है। लेकिन उत्तरा का गर्भ जलने लगा ना, तो उत्तरा कहां गई? सीधी भगवान कृष्ण के पास। क्यों गई? क्योंकि दादी सासू मां कहा करती थी, बेटी दुख आवे तो भगवान की शरण जाना। हाँ, दादिया सासू जी बोलते, आप समझी क्या? दादा हाउ जी ने, जो दादी सासू है ना, वो कहा करती, मतलब कुंती माता कहा करती है। अपने उत्तरा की सासू मां तो कौन है? द्रौपदी जी। लेकिन दादी सासू मां कुंती माता ये कहा करती, बेटी दुख आवे तो भगवान की शरण जाना। तो आप भी एक गांठ बांध लीजिए, दुख आवे तो भगवान ने सुनावजो। अनी दुनिया में है ना, ये सब सुख में साथ देवे, दुख में कोई साथ नहीं देवे ना। आप रे फिर भी समझ में नहीं आई वे तो बन कोरोना चालियो तो बन 2 साल ती चाली रही हो, यह स्थिति वही कि पत्नी पति से दूर रहवा लगी। अच्छा, आपके यहाँ वयो कि नहीं वयो? पति पत्नी के दूर रह गए, पर पत्नी से पति को डर लगने लगा। पति बाहर जाकर के आए, कहीं नौकरी कर करके घर में आ रहे हैं, नौकरी से आ रहे हैं, व्यापार करके आ रहे हैं, कोई डॉक्टर है घर आ रहे हैं, तो पत्नी कहती नहीं, दूर ही रहो, दूर ही रहो। हाँ, सही बता रहे हैं आपको। जबकि पति पत्नी में कोई परहेज नहीं होता है, लेकिन पति बाहर गांव निम्बाड़ा से चित्तौड़ से जाकर के घर आएंगे तो पहला इन्होंने हाथ धोने, पचा अंदर हाथ धोने, वो सैनिटाइज करो। मौत से सबको डर लगा था। ये समय दुख का था, दुख में सब अलग हो गए। माँ बाप बेटे से दूर, बेटा माँ बाप से दूर है। अगर कोई एक घर में पीड़ित है, बीमार है ना, तो सब दूर थी। न रोटियां काय में खिलाई आपने मालूम है? थालिया में नहीं खिलाई, पत्तल दोना में चालियो बगले, जैसे कोई बाहर को आए हुए को नहीं, वहां बैठो बैठे। तो कहने का मतलब दुनिया में सब सुख के साथ ही दुख में कोई साथ नहीं देता, केवल भगवान। उत्तरा रोती रोती भगवान की शरण जा रही है। अच्छा, एक बात और पूछा आपकी, आप रे मांडा वे
मांडा ब्याह वेक नहीं वे बिंदोली निकले। हाँ, क्या आप यहाँ बंद है निकले वाजा वाजे। हाँ, दूल्हा या दुल्हन घोड़ी पर बैठे। हाँ, बिंदोली निकले वणी समय ई नाचवा वाला वणी दूल्हा के आगे नाचे के पाछे। नहीं, बिंदोली निकले तो आगे नाचे, ढोल ने बाजा बाजे ने बिंदोली चाले तो वही वींद के आगे नाचे के पाछे पाछे नाचे हैं आगे। हमारे भी उस दिन प्रथम दिवस कल परिक्रमा निकल रही थी न, कोई भाषा बोल रहे थे कि नहीं ठाकुर जी को विवान आगे लो, पुजारी जी भी बोल रहे थे शायद ने किसी ने, नहीं भागवत जी ने आगे लो। अब आगे भागवत जी नहीं चाले बना के आगे नाचवा वाला चाले। सही बात तो या, क्योंकि अगर पाछे नाचेगा तो कण के पाछे नाची रहा भाई। भागवत जी के ने भगवान के आगे नाचते हैं तो आगे आगे तो बैंड बाजा चाले, उनके बाद में नाचवा वाला चाले और पचे भगवान ने भागवत जी ने सब रेवे और ये नाचने वाले आगे नाचते हैं, तो प्रक्रिया गलत नहीं है। अब आप सोचो बिंदोली जावेगे तो दूल्हे राजा थी आगे नाचे सब, ये माताएं बहना भी नाचे ने वाजा वाजे ने ढोल बाजे ने झू नाचे। अच्छा एक बात और पूछा, कोई मरी जा खूटी जा ने पच्चे उन्होंने शमशान में ले जा तो आगे चाले के पाछे? नहीं, बिंदोली जाए जो तो आगे नाचे, बिंदोली जाए तो आगे नाचे न, कण की अर्थी जाए जो पाछे चाले। आगे कौन चालेगा? केवल एक बेटा होता है जो अग्नि हाथ में लईन चालेगा रोता रोता। आपने देखा होगा, कभी देखना है। जब बिंदोली में सुख का समय, नाचने का आनंद लेने का समय तो आगे नाच रहे हैं। दुख की घड़ियां, कोई मर गया तो दुखरी घड़ियां, आंखों में आंसू बहते हैं। तो आप पक्की बात मानिए, सुख में लाखों साथी आगे थे पर दुख में सब पीछे हो गए। दुख में कोई साथ नहीं आता है, यह दुनिया की रीति है। तो अबे तो हम जी जाजो, नहीं अबे तो हम जी जाजो कि बिंदोली में तो आगे नाचे ना, कोई मरी जाए तो सब पाछे चाले, आगे कोई भी नहीं आवारो। कारण कि सुख में सब साथी, दुख में कोई साथ नहीं देता है। तो माता उत्तरा को बात याद है, मेरी सासू मां कहा करती कि दुख आवे तो भगवान की शरण, तो सीधी भगवान की शरण जा रही है। सुखी के सब साथी, दुख में न को। छाया एक जगह कभी नहीं रहती है। आप देखना कभी खड़े रह करके किसी वृक्ष की छाया देखो, कभी तो इधर न कभी इधर बदलती रहती है। अपना जीवन भी ऐसा ही है। झूठी माया झूठी काया हो, छोटी काया छोटी माया, फिरी काहे को सारी उमरिया,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आप भी एक गांठ लगा लीजिए, सुख है तो लाखों साथी, पत्नी भी साथ देगा, पति भी साथ देगा, न दुख आवेगा वही समय कोई भी साथ नहीं देगा। अच्छा, कोई पत्नी पहला चली जा तो ये पुरुष रोवे, न कोई स्त्री पहला चली पति पहला चलियो जाए तो स्त्रियां रोवे, दो में दी ज्यादा कौन रोवे? अबे तो हम जी जाजो, कई भरोसों को नहीं, एक आंसुरी बूंद भी नहीं टपकावेगा पक्की। ये तो हमारी माताएं भोली भाली है, जो पति के जाया के बाद बड़ी रोवे, बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिखर गई मारी जोड़ी रे। और इतनी रोवे पर ये पुरुष वर्ग कोई रोवावारा कोई नहीं। तो पक्की बात है, सब सुख में साथ है। आप गरम गरम रोटियां अबे फूट पड़े कि नहीं पड़े, हम जी जाजो आप। अच्छा, अबे फूट पड़े कि नहीं पड़े? आप भले कतरी अड़ाने गरम गरम रोटियां दो, कतरी भी सेवा करो, लेकिन जब आखिरी समय आवेगा ना, ये नीर वो रहा है। और हमारी माताएं बहनें ना जाने कितने आंसू बहाती, कितनी रोती हैं। तो ये संसार हैं, ये सुख में लाखों साथी, दुख में कोई साथ नहीं देते। उत्तरा भगवान की शरण गई और क्या कहती भगवान के पास जाकर के? उत्तरवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते। बहुत सुंदर सा श्लोक है। यहाँ पर क्या कहा उत्तरा ने जाकर के? पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे कृष्णा, मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे बालक की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान ने क्या किया? अंगूठे के रूप बराबर रूप धारण कर लिया, उत्तरा के गर्भ में चले गए, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और उस बालक की रक्षा करी। इतना सा मोटा रूप बना करके भगवान ने, और गर्भ में जिसकी रक्षा करी भगवान ने, वो कोई और बालक नहीं है। क्या नाम है? नाम याद है आपने? हाँ, ये वही तो परीक्षित जी महाराज है, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में करी। और अब भगवान ने सोचा, पांडवों को राज मिल गया, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि सुख था तो भगवान भी, दुख था तो भगवान भी साथ थे, न सुखरी घड़ियां आएगी। अब भगवान क्या कहते हैं? अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। तो सबसे पहला कुंती माता के पास गए। आपने मालूम है कि कुंती जी के ने कन्हैया के रिश्तों का ये आपने पता है कि नहीं? हाँ, बुआ जी लागे। तो आज भतीजा भगवान कृष्ण भतीजे के रूप में ना पहुंचे। माता श्री, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, आपको कुछ मांगना है तो मांगो। उम्र कितनी है? 11 साल के भगवान हैं लगभग, कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं। और कंस का वध किया भगवान ने, कौरव पांडव की लड़ाई हो चुकी है, और अब भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं, और भगवान का विवाह भी हो चुका है। और आज भगवान कहते हैं, भुआ श्री, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, आप रे कहीं मांगनो में तो मांगी। अच्छा, एक बात है, आपने बोली था कि आप रे कहीं मांगनो में तो मांगी लो, तो कहीं मांगोगा? नहीं, आप कहीं मांगोगा। कोई तो बेटो मांगे, कोई पोतो मांगे, कोई बहू मांगे, कोई पैसों मांगे, कोई कहीं मांगे, कोई कहीं मांगे। अपना ने यूं देखो तो मांगता भी नहीं आगे। अच्छा, आप तो नहीं मांगो? मांगो नहीं? मांगने पक्की बात है। अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई, उसमें तो आपने मांगा। अरे अभी आरती हुई, उसमें आपने मांगा। याद दिला देते आपने क्या मांगा। सुख संपत्ति घर आवे। क्या मांगा? सुख संपत्ति घर आवे। आरती में बोलते कि नहीं बोलते?
अरे आरती लिखने वाले ने तो लिखा कि सम्मति आवे, सम्मति मन हाउ बुद्धि आवे, पर इन बोलने वाले ने सम्मति ने हटायो अना देखो कि हाउ बुद्धि ने कई करांगा अपने तो पैसो छावे अनि वास्ते सम्मति हटाई ने संपत्ति आवे। काष्टि मिटे तने का प्रभु, अरे जरा इन मांगने वाले की दशा तो देखो, कई कई मांगियो, घर में सुख भी आई जा, घर में पैसों भी आई जा, ने कष्ट मिटे तन का, मतलब डॉक्टर साहब की फीस भी बची जाए, ने पचे मंदिर जानो बंद, हाँ कथा में जानो बंद।